चला जाए कंचन के पास आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के लिए। कंचन गुड मॉर्निंग, क्या कह रडार पे? जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपको रखना है कोफोर्ज रडार पे, बिकॉज आईटी में अब तक का सबसे बड़ा हमने जो फॉरेन एक्विजिशन है वो देखा है। यूएस की एआई कंपनी जो एनकोरा है उसको खरीदा जाएगा। यहाँ पे 100% की जो हिस्सेदारी है उसको 17,032 करोड़ की ये जो डील है वो माना जा रहा है। और फ्लोर प्राइस देखा जाए तो 1,815 रुपए, यानी कि मौजूदा हाउ से करीब 8.5% के प्रीमियम में ये जो डील है वो हमें होती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं क्यूआईपी के जरिए $550 मिलियन जुटाने को भी बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए ये जो रकम है वो जुटाई जाएगी और करीबन $1.89 बिलियन इक्विटी के जरिए ये जो पूरा का पूरा है वो फंड किया जाएगा। इनफैक्ट मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री भी आई है, जो एनकोरा का एक्विजिशन है ये काफी ज्यादा वैल्यू अनलॉकिंग हो सकता है और शेयर स्वैप के जरिए जो पूरी डील है वो हमें होती हुई दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा टाइमेक्स ग्रुप आज आपको फोकस में रखना है, बिकॉज यहाँ पे जो प्रमोटर है वो ओएफएस के जरिए जो टाइमेक्स ग्रुप लग्जरी वॉचेस है उसमें करीबन 8.93% की जो हिस्सेदारी है उसको बेचेंगे। अगर फ्लोर प्राइस देखा जाए तो 275 रुपीज पर शेयर और ग्रीन शू ऑप्शन के जरिए जो एडिशनल 4.47% की जो हिस्सेदारी है उसको बेचा जाएगा। वहीं अगर दूसरा स्टॉक देखें तो वो है स्टाइलम इंडस्ट्री, बिकॉज जापानी कंपनी एका कोग्यो ने करीबन 26% हिस्सा जो खरीद के लिए ऑफर दिया है। करीबन 2,250 रुपए प्रति शेयर पे 44 लाख शेयर खरीदने का ये ऑफर दिया गया है। टोटल साइज देखा जाए तो 991 करोड़ का माना जा रहा है। वेदांता आज फोकस में, बिकॉज डिपो ग्रेफाइट वेंडियम ब्लॉक के लिए कंपनी ने जो बिडिंग है उसको जीत लिया है और ये जो बिडिंग है वो क्रिटिकल मिनरल ऑक्शन के जरिए जीती गई है। सिगाची इंडस्ट्री, बिकॉज यहाँ के जो एमडी एंड सीईओ अमित राज सिन्हा है उनको हिरासत में ले लिया गया है। यहाँ पे बेसिकली हैदराबाद यूनिट में जो आग लगी थी उसकी जांच के सिलसिले में ये जो पूरा का पूरा मामला है वो होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा जितने भी डिफेंस शेयर्स हैं वो तो फोकस में रहेंगे। सोने चांदी से जुड़े हुए शेयर वो भी फोकस में रहेंगे आज। यस, डिफेंस शेयर्स वापस रडार पे। और आज ये जो सारे प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स हैं जिनकी हरमास चर्चा कर रहे थे, ये सब फिर फोकस में। खैर इंटरेस्टिंग ये सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज, क्योंकि आज का स्टॉक इन फोकस तो मेरे ख्याल से कोफोर्ज है। अच्छा, कंचन जो कह रही थी अब तक का सब, वैसे आईटी में मेरे ख्याल से सेकंड सबसे बड़ा एक्विजिशन है। पहला था एलटीआई माइंडट्री, है ना, वो एलटीआई और माइंडट्री का जो डोमेस्टिक मर्जर था वो सबसे बड़ा था, जब एलटीआई ने माइंडट्री को मर्ज करा था अपने आप में। दूसरे नंबर पे अब तक था मेरे ख्याल से HCL टेक्नोलॉजीज ने आईबीएम के एसेट्स एक्वायर करे थे। अब ये जो कोफोर्ज का सौदा है ये नंबर 2 पायदान पे आता हो। और हाँ, हमारे देश की किसी भी आईटी कंपनी का सबसे बड़ा फॉरेन एक्विजिशन है। गजब कर दिया। वैसे सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को तो सुबगाहट थी, शुक्रवार को यही चर्चा हो रही थी कि एक बड़ा एक्विजिशन करने की तैयारी, उसी खबर पे सील लगती हुई फाइनली देर शाम को। खैर इसी पे एक ब्रोकरेज रिपोर्ट है कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की कोफोर्ज पे मेंटेन बाय कर रहे हैं 2250 के टारगेट्स के साथ। वो कह रहे हैं एनकोर जो है एक अच्छा एसेट है पर प्राइसी है, मतलब थोड़ा सा महंगा मिला है इनके लिहाज से। जिस तरह का डिमांड एनवायरनमेंट है, कोफोर्ज को जरूरत पड़ेगी बहुत स्ट्रांग एग्जीक्यूशन की, और इस एक्विजिशन में कंसिडरेबल रिस्क इन्वॉल्व्ड है। खैर उनका कहना है कि भाई काफी अच्छा रेवेन्यू मोमेंटम मिलेगा, कई सारी कॉस्ट सिनर्जीज मिलेंगी। कॉस्ट सिनर्जीज वगैरह तो कोफोर्ज ने अपने प्रेजेंटेशन में हाईलाइट भी कर रखी हैं। 100 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का एडजस्टमेंट इनका कहना है प्रोफॉर्मा में FY27 में फायदा। वैसे बात सही है, एसेट तो गजब का है, मतलब जिस स्पेस में उतर रहे हैं, जिस स्पेस में पकड़ बना रहे हैं, सब उसी स्पेस की चर्चा कर रहे हैं। प्राइसी इसीलिए लिखा होगा मेरे ख्याल से कि $2.35 बिलियन की खरीद है। $600 मिलियन उसका रेवेन्यू रन रेट था FY26 का एक्सपेक्टेड। तो आप 3.9 टाइम्स ऑफ सेल्स पे रेवेन्यूज पे खरीद रहे हो, तो थोड़ा सा प्राइसी तो है, पर कितना इंटरेस्टिंग फिट हो। ये कहानी ऐसी हो गई कि नियर टर्म शायद एक स्टॉक प्राइस के लिहाज से धक्का हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म बिजनेस प्रोस्पेक्ट के लिहाज से अच्छा है। तो कहना चाहिए ना वो कॉशियस थम्स अप, ऐसा कह दीजिए कोफोर्ज की इस डील को। पर रडार पर रखेंगे, और भी ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स आ रही होंगी, तब 8 बजे चर्चा कर लेंगे।